असल में कंफर्ट जोन से निकलना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी होती The है। guest that I have me today is going to break a lot of myths. Myths about techies कैसे होते बस हैं. ये होता है कि काम के वक्त हम काम करते हैं Right. और ज़्यादा शुगल ही करते हैं। Assalamu alaikum everyone. My name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast Podcast for Life Season 2. The guest that I have with me today is going to break a lot of myths. Myths about techies कैसे होते हैं. Myths about the fact कि अगर अकलौता बेटा होता है तो उसका कैसा behavior होना चाहिए. And so many more things that he will share with you and narrate a lot better than I can. It is my pleasure to welcome to the hot seat Munibul Hassan. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुनीब? अल्लाह का बहुत शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली नाइस टू बी हियर। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. तो भाई एक एक करके हम मिथ्स को बस्ट करते हैं, ठीक है? पाकिस्तानी घरानों में एक एक्सपेक्टेशन होती है या ये होती है कि अगर एक बेटा है, अकलौता बेटा है, तो सारी जिम्मेदारियां और उम्मीदें जो उससे वाबस्ता कर दी जाती, बांध दी जाती हैं और दैट उसमें सख्ती भी शामिल होती है. दूसरा एंड ये होता है कि बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाता है कि जो मर्जी करो आप. योर स्टोरी इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ. लेट्स टॉक अबाउट दैट. राइट। जिस तरह के आपने कहा कि मैं अकलौता बेटा हूँ जी. और मेरी 4 सिस्टर्स हैं। जी. राइट। सो पैम्पर्ड भी हूँ। मम्हम. राइट। लेकिन ये है कि इतना इंडिपेंडेंट था कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और सारा मुझे लग्जरी दी गई थी इस चीज़ में। लेकिन ये था कि इतना पैम्पर्ड भी नहीं था कि मुझे पता था कि मेरे फादर जो थे वो बहनों का बहुत करते थे। और अच्छा. मुझे ये बिल्कुल लग्जरी नहीं थी कि मैं उनको कुछ कह भी सकूं। राइट. सो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था और बड़ा अच्छा था कि कोई मुझ पे इतना ख़ास बर्डन नहीं होता था। अच्छा. एक हमें लग्जरी थी, आज़ादी थी, जो हम करना चाहते थे वो पेरेंट्स ने कहा और हमने वो किया और हम उसी तरह सारा कुछ करते रहे। एंड दैट इज आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर पर्सनैलिटी क्योंकि आप बड़े हंसमुख हैं एंड आप लोगों से घुल मिल भी अच्छे से जाते हैं. हाँ। एंड दैट ब्रेक्स अनदर मिथ कि टेकीज जो है वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और ज़्यादा खुल के हंसते नहीं हैं, ज़्यादा जोवियल नहीं होते हैं. सारे नहीं, बट आई थिंक एक जनरलाइजेशन है. यू आर एक्सट्रीमली सोशल एंड यू हैव अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो. तो योर बैकग्राउंड एंड योर अपब्रिंगिंग एंड द फ्रीडम दैट यू हैड, आपको लगता है कि वो एक अच्छी बुनियाद बनने की वजह बनी? या इट्स राइट कि जितनी लग्जरी थी या जितना था मुझे कंफर्टेबल था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने खुद ही ये सारा कुछ अचीव करना है। ठीक है। और घर में भी ऐसा था कि बहनों के साथ भी ये हंसी मजाक चलते रहना और वो भी सारा कुछ इन्वॉल्व रहती थी मेरे साथ। और मेरी जो इन्वायरमेंट थी और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा इसी तरह के थे। तो जूं अपब्रिंगिंग होती गई और जूं मैं ग्रो करता गया और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में इसमें मैंने ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई और ज़्यादा में कॉन्फिडेंस भी आया. बिल्कुल. तो उधर जाके मैंने बहुत कुछ सीखा ये सारी चीज़ें. एब्सोल्युटली. और इंसान जब एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है जो अपने घर बैठे शायद उस वक्त उसकी इम्पोर्टेंस नहीं फील होती हाँ है. जी. और रियल लाइफ लर्निंग्स का एक हिस्सा जो आपने इनकाउंटर किया वो एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी इन द टेलीकॉम सेक्टर एंड देन टेलीकॉम सेक्टर से एक हार्ड हिटिंग रियलिटी वेयर यू हैड टू शिफ्ट टू द हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. लेट्स टॉक अबाउट दिस जर्नी, योर लर्निंग्स फ्रॉम देयर and then your move over here. Actually, when I graduated from a university, so my plan is actually to work as a programmer, right, in a software industry. Achha. Right. So I started my career from a software house from Islamabad, actually. ठीक है. Then I shifted from Islamabad to Lahore. सही. तो आपने move किया city को? Yes, I actually moved from Islamabad to Lahore. Actually, my father was in Radio Pakistan. He was working as an engineer there. So he got retired from there and then we shifted back to Lahore. Right? So I joined Telco then. ठीक है. Right? So then actually Telco sector is very good for me. Right? अच्छा. मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ. ओके. और मैं आज जितना कॉन्फिडेंट हूँ या जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी इंप्रूव हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ उन 5 इयर्स का है जो मैंने टेलको सेक्टर में गुजारे. सही. राइट. मैंने बहुत कुछ लर्न किया. इवन आई वाज टीम लीड देयर एंड 19 people are working under me at that time.
ओके, राइट. सो टेल्को सेक्टर से मैंने बहुत कुछ हासिल किया. एनर्जी बूस्ट, एक कॉन्फिडेंस का Yeah. बूस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू होन योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल. Yeah. ओके, And to meet different people and different departments to Mhm. get knowledge from their product, what they are doing actually. right. It's a big thing to do, and we build a very big billing system in Acha. telco sector, right? अच्छा. So actually, that really helps me in my career. Okay. Yeah. And then the hard reality of you had to change the Yeah. industry. फिर क्या हुआ? Yeah, I have to change the industry because when I gave some interviews, so they asked me just because the software industry is quite different from the telco one, Ji. right? So they usually said to me that आप तो वहाँ इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके ऊपर क्या प्रेशर होता होगा, समथिंग लाइक दैट अच्छा. that I'm doing nothing there, right? Okay. So even though I usually at the start I have to work for 14 hours consistently in order to build that system, right? सही. But for other people, when I gave interviews in software house, जी. they always said to me that it's an in-house development and something like that. तो वो measurable उनको नहीं लगता नहीं लगता था, अच्छा. इसलिए मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये तो बात गलत हो गई है. ये तो इतना काम करने के बाद भी लोग मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. तो आई थिंक मुझे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जो कि मेरा पैशन भी है और जहाँ पे मुझे जाना चाहिए तो मुझे उधर मूव कर देना चाहिए. ठीक है. तो एक्चुअली हुआ ये था कि टेल्को से पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, सो मैंने उसको लेफ्ट करके टेल्को को ज्वाइन किया था. ठीक है. Then they offered me again because Okay. they have a very unique domain. So they offered me again. So then I thought कि it's a best chance now. अच्छा. Move back to software industry now. You found it again, or it found you rather, because it was probably meant to be. So ये बताइए कि आपने कॉन्टूर को ढूंढा या कॉन्टूर ने आपको ढूंढा? एक फनी स्टोरी ये है कि जब मैंने दोबारा वो कंपनी ज्वाइन की जी. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, फनी स्टोरी ये है कि मैंने जब वहाँ पे काम शुरू किया तो शुरू में तो बहुत इंजॉय किया मैंने, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे एक रिसोर्स थे जो यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए. अच्छा. राइट. यहाँ पर तो ठीक थे, वहाँ जाके पता नहीं उन्हें क्या हुआ. ओके. क्योंकि वो एक बॉस बन गए वहाँ जाके. अच्छा. तो somehow मेरी फिर उनसे वो जो केमिस्ट्री थी वो सही बन नहीं सकी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से स्विच कर दूँ. अच्छा. और मेरे जो HR मैनेजर थे वहाँ पे मेरी उनसे बहुत अच्छी हेलो हाय थी. मैंने उनसे कहा कि मैं मूव करने का सोच रहा हूँ. तो वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे अलावा कोई हायर नहीं कर सकता. तो Really? या तो मैंने कहा अच्छा चलें ट्राई करते हैं. इवन जब नेक्स्ट डे मैं उनके पास गया तो मुझे फिर यहाँ से ऑफर आई, कॉल आई, तो मैंने Okay. यहाँ पे अप्लाई किया. इवन दो मैंने उस दिन ही आई थिंक 2 टेस्ट थे वो क्लियर किए. मुझे बिलाल ने कहा कि आप दूसरा टेस्ट भी दें, आपका पहला वाला अच्छा है. और फाइनली मैंने उनसे इंटरव्यू किया और हो गया. ठीक. मैं दोबारा उन HR मैनेजर के पास गया कि मैं जा रहा हूँ. ओके. तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ. कह रहे अच्छा कम पे जा रहे होगे. जब मैंने उन्हें अपनी सैलरी बताई तो वो हैरान हो गए. उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जा सकते हो. और इस तरह राइट. तो somehow इस तरह फिर मैं मूव करके कंटोर में आ गया. और मुझे फर्स्ट डे ही आइडिया हो गया था कि कंटोर जो है वो, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था कंटोर लाहौर में बहुत स्मॉल थी. तो आप तो पुरानी बिल्डिंग में आए थे. पुरानी बिल्डिंग में फिर जब ज्वाइन किया तो उस वक्त मुझे आइडिया हो गया था बिलाल से और HR से मिलके और बाकी कुछ रिसोर्सेज से मैंने फीडबैक भी लिया था. अच्छा. बात है जब आप नई कंपनी में जाते हैं तो आपके कुछ रिस्क भी होता है. राइट. तो वो आप कहते हैं कि चलें आप पूछ लें और सारा कुछ. तो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला था. ठीक. ठीक है. और वैसे भी मैं इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि मुझे पता चल जाए कि क्या चीज़ कैसे चल रही है. राइट. तो लेकिन ये कि इस होल सिनेरियो से मैंने एक बहुत अच्छा लेसन भी लर्न किया कि अगर आपको कोई डिस्करेज कर भी रहा हो तो आपको अपना इरादा पुख्ता रखना चाहिए और जो आपको बेहतर लगे वही करना चाहिए. क्योंकि मेरे केस में ये है कि अगर मैं काम एंजॉय नहीं कर रहा तो मैं वो काम कर नहीं पाता. बिल्कुल. ठीक है. और मुझसे वो चीज़ें हो नहीं पाती. राइट. तो जब आपसे वो चीज़ें सही हो नहीं रही, इट्स बेटर कि आप उस जगह को चेंज कर लें, वो एनवायरनमेंट को चेंज कर लें.
और आपके लिए कोई ना कोई चीज़ बेहतर निकल ही आती है। और वैसे भी कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो हरकत में बरकत है। सो तो वेल सेड। और आपने इतने पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लिया। आई एम श्योर उस वक्त थोड़ा सा शायद पिंच किया होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी कहे, खासतौर पे जिन लोगों के साथ आपने अच्छा काम किया, इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर अदर प्रोफेशनल्स लिसनिंग ऑल्सो, दैट समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस या पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस में से सम थिंग्स व्हिच आर हार्श, लेकिन आपने अपनी वर्थ को समझना होता है, एंड एज यू सेड रिस्क लेना होता है, और कंप्लेसेंसी आपने कहा था नहीं रखनी होती है। बिल्कुल, असल में कंफर्ट जोन से निकलना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और आप ही ने कहा था कि कंप्लेसेंसी से निकलना या कंप्लेसेंट होना जो है वो नेगेटिव में जाता है, बिकॉज इंसान ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है। सो ऐसा होता है ड्यूरिंग टेल्को सेक्टर, वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं लोग, और वहाँ से निकलना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है। शुरू में तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, एक चीज़ को खड़ा करना था, लेकिन ये है कि जब कर लिया तो उस वक्त, उसके बाद जब वो मेंटेनेंस मोड में चीज़ चली जाती है, फिर सिर्फ दूसरों को तंग करने के अलावा कुछ रहता नहीं है। तो मेरे मैनेजर भी कहते थे कि मैं अपनी सीट पे बैठता क्यों नहीं हूँ, कि मैं पूरे हॉल में घूमता रहता था और लोगों को तंग ही करता रहता था। तो फिर वहाँ पे क्योंकि एंजॉय इतना ज़्यादा करता था और इतना काम था नहीं, जब काम आता था तो कर लिया वो, क्योंकि हैंड्स ऑन हो जाता है इंसान। तो जब वो चीज़ हो गई तो अब वहाँ से मूव कैसे करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो फ्री था सबके साथ, इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फाइनली क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एक प्रोग्रामिंग की लाइन है और मुझे, मेरा पैशन है चीज़ें इस तरह के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करना और इस तरह, और मुझे ऐसे भी फील होता था कि वहाँ रहते रहते मैं बहुत सी चीज़ें लर्न भी नहीं कर पा रहा जो कि सॉफ्टवेयर स्टैंड इंडस्ट्री में चाहिए होता है। राइट, सो इन ऑर्डर टू लर्न दोज थिंग्स, मेरा मस्त था कि मैं वहाँ से मूव करूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ताकि मुझे मार्केट का आइडिया हो कि वहाँ पे क्या। यू हैड टू पुश योरसेल्फ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोफेशनल। कंप्लेसेंसी को तोड़ने का ये तरीका होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते, नहीं, मे बी आप तरक्की उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, फिर वो आप उसी जगह पे ही स्टक होके रह जाते हैं। Okay, so moving on, now let's fast forward. Day one at Contour, पुरानी बिल्डिंग, शायद लोग छुट्टियों पे गए हुए थे. Fast forward to today, 8 साल हो गए हैं. Let's talk about day one and let's talk about where you've come now. हाँ, काफ़ी लंबा, ये मेरी करियर का सबसे ज़्यादा टाइम है जो मैंने एक कंपनी में गुजारा है। ठीक है, राइट, तो डे वन से लेकर अब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ओके, इवन मेरी डिवीजन भी चेंज हो गई। राइट। तो 5 साल मैंने लास्ट डिवीजन में गुजारे और 3 साल मुझे इस डिवीजन में हो गए। Previous division was? एसेट वर्क्स अप्रेजल And now it is? हैरिस इंटीग्रेटिव। Right. राइट, सो प्रीवियस डिवीजन के अंदर काम बहुत डिफरेंट था। मैंने कभी नहीं किया था और मुझे उसको लर्न करना पड़ा और सारा कुछ हुआ, लेकिन जो हमारे सीनियर मैनेजर और मैनेजर थे जिनसे हमें वो सारा फीडबैक मिल रहा था, जो ऑनशोर टीम में थे, they were really nice. Okay. They have almost 21 years of experience. Wow. और उनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिला। Okay. Even though कि मेरे पूरे करियर में मैंने ऑनशोर सिस्टम्स के साथ, ऑनशोर जो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं उनसे ही काम किया, और everyone was very kind to me. Very kind to you. Yeah. Okay. मैंने हर एक से बहुत कुछ लर्न किया। Okay, wonderful. और बहुत, यानी कि उनसे सारा कुछ लर्न करने के बाद जब somehow जब कोविड आया, उसके बाद थोड़ा बहुत मसला हुआ डिवीजन में, तो फिर मैं इस डिवीजन में मूव हो गया। सही, सही। इस डिवीजन की यूनिक चीज़ ये थी कि इसके अंदर मोस्टली लेगेसी सिस्टम थे। Right. एंड people used to reluctant on work on those legacy systems. Yes. और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आप टेक्नोलॉजी जो स्टैक होता है, जो करंट मार्केट में चल रहा होता है, आप समझते हो कि उससे आप निकल जाओगे। बिल्कुल। राइट, एक फियर होता है आपके माइंड में। राइट, सो मैंने कहा नहीं, चलो ये भी करके देखते हैं। क्योंकि अब मैंने जितना एक्सपीरियंस कर लिया है, अब मेरे लिए एक टेक्नोलॉजी को लर्न करना उतना मुश्किल नहीं है। राइट, एक बेस तो मेरे पास है, जस्ट आपने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना है तो आप फ्लो में आ जाते हैं और आप चीज़ें लर्न करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर देखा कि लेगेसी सिस्टम उस ज़माने में कैसे बने और लोग उसके ऊपर कैसे काम कर रहे थे, और अब उसके ऊपर कितनी जल्दी मैं
काम कर सकता हूँ। ठीक है. फिर उसके साथ साथ 12 लोग मेरे साथ इस टीम में थे. You lead 12 people. Yeah. Okay. So in previous division we are only 4 people. Right. Right. So 12 लोगों के साथ अब काम करना दोबारा से, you remember in telco I was working with 19 people, right? So now I am working with 12 people, right? So इतना अच्छा जेल होके चले. मेरा एक चीज़ है कि मैं ऐसे मेरी क्योंकि बॉसी नेचर नहीं है, मैं बहुत रिलैक्स होके काम करता हूँ लोगों के साथ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ. तो वो मुझसे कोई चीज़ छुपाते नहीं और मैं उनसे कोई चीज़ मैं भी उनसे कोई चीज़ हाइड नहीं करता. बस ये होता है कि काम के वक्त हम काम करते हैं, राइट, और ज्यादा शुगल ही करते हैं. और शुगल में बहुत कुछ कर लेते हैं और वो मुझे जो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए वो मुझे देते हैं और मेरी बात सुनते हैं और मुझे काम जो उनसे रिक्वायरमेंट होती है वो. ओके, वंडरफुल. अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था, बल्कि पूछा था ये कि व्हेन यू स्टार्टेड इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफरेंट लाइक फॉर एनीबॉडी एल्स, लेकिन कॉन्टूर काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है कोविड एंड पोस्ट कोविड. तो शुरू के बिल्कुल इनिशियल जो ईयर्स थे या मंथ्स थे आपके, क्या उसमें अदर देन मीटिंग एचआर एंड बिलाल, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस डिड यू हैव? राइट, ये तो मैंने बात बताई थी कि जब मैं इंटरव्यू देने आया तब तो बहुत से लोग लीव्स पर थे. राइट. लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने 1 मंथ के बाद ज्वाइन किया. तो आई गेस फेब में ज्वाइन किया तो काफ़ी लोग वापस आ चुके थे क्योंकि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका था. तो इस सिस्टम में एक्चुअली मेरा बॉस तो यहाँ पे कोई था नहीं. मैं एज ए टेक्निकल लीड हायर हुआ था. तो वो जब बॉस ना हो तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी मचा देना, तो बस यही करते थे हम. तो हमने क्या किया कि इनके पास टेबल टेनिस वगैरह थी, तो हम जब आते थे, कुछ काम तो उस वक्त करने को था नहीं क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह करनी थी. उसके बाद एक टीम बिल्डिंग थी और फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट होना था. तो हम आते ही जो जितने लोग मेरे साथ थे उनके कहते थे चलो और टेबल टेनिस खेलते हैं, जो पहले से मौजूद थे. राइट. उन बेचारों का तो काम रह जाता था, मेरे पास था नहीं तो मैं करता रहे. फिर एचआर को एक ईमेल करनी पड़ी कि मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में कोई टेबल टेनिस नहीं खेलेगा. जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग. तो उसके बाद फिर जारी बात है, फिर जो काम आता गया फिर उसको हम इंजॉय करते गए. फिर टीम बिल्डिंग की, वो एक नया एक्सपीरियंस था. राइट. लोग हायर करने थे. तो इस तरह चीजें चलती गई. ठीक. और जो बाकी जो फन पार्ट है वो आपस में जो कलीग्स वगैरह करते हैं वो उसी तरह होता था. Okay. But I'm trying to put my head around this, that HR को बकायदा ईमेल करनी पड़ी कि सुबह को कोई टेबल टेनिस नहीं खेलेगा. जारी बात है, ये शो थोड़ी करना है कि आपके पास काम नहीं है और आप इधर टेबल टेनिस खेलने आ रहे हैं. Fun stuff. अच्छा, when we progress in our journey, ठीक है, हम जब बढ़ते हैं आगे तो हम नई नई चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करते हैं, बट एक प्राइमरी या फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर वर्क इज कैटेगराइज्ड एज वन थिंग, राइट? लाइक developers, right? This is one domain. Is it true that developers जो काम करते हैं वो एक certain दौरानिए के लिए, उसमें कोई मतलब महदूद नहीं होता है वो, they will be developers for the rest of their life also and they will not mind being developers. Is this true या इसका कोई और aspect भी है? कुछ लोग होते हैं इस तरह के, वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा अरसे तक इसी माइंडसेट के साथ कर रहे हैं. अच्छा. उनको शायद ये होता है क्योंकि एक डेवलपर ये होता है कि एक नई चीज़ क्रिएट करना उसको अच्छा लगता है कि मैंने कोई चीज़ बनाई है और नई चीज़ सामने आई है, राइट? तो माइट भी वो उसको पसंद करते हैं. कुछ ऐसा होता है कि इसमें भी थोड़ी सी कंफर्ट जोन आ जाता है कि चलें, काम करना तो ईजी है, काम लेना तो मुश्किल होता है, राइट? इसलिए वो उस चीज़ में एक्सेल नहीं करना चाहते. ओके, राइट. तो लेकिन ये कि हर चीज़ में अपना मज़ा होता है और मेरे ख्याल से हर डेवलपर ऐसा नहीं होता. वो चाहता है कि अपनी फील्ड के अंदर ग्रो करे और इसी में ही इंटरेस्ट होता है. यानी कि आप जो ग्रो करते जाते हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, वरना एक चीज़ में मोनोटोनस सी आ जाती है. फिर आप उस चीज़ को आई गेस उस तरह एंजॉय नहीं करते. चाहे आप डिफरेंट चीज़ें बना रहे हो, काम तो वही है ना. जी, एग्जैक्टली, दैट वाज द क्वेश्चन. तो फिर फायदा उस तरह नहीं होता. फिर वो ये कहते हैं, जिस तरह मेरी स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्वमेंट हुई और मैं एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मूव करता गया, राइट. तो जब मुझे टीम बिल्डिंग आई, फिर टीम से काम लेना आया और फिर बाकी चीज़ें, फिर अब प्रोजेक्ट को मैनेज करना आया, फिर ऐसे डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं इस फील्ड के अंदर, वो सारी वो जब मैं करता गया तो मुझे फिर उसमें मज़ा आने लग गया कि डिफरेंट चीज़ें करते रहे. कोई चीज़ नहीं थी कि एक चीज़ रिपीट ही होती जा रही है. ओके, सो एक वेरिएशन आती ही चली गई. वंडरफुल. अच्छा, देयर हैज़ टू बी समथिंग जो आपकी
गो टू एक्टिविटी होती है जिसमें इवन दो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि यूर अ रिलैक्स्ड काम फन लविंग पर्सन, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं दे वेरी डिमांडिंग, राइट? सो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी गो टू एक्टिविटी है जिससे आप अनवाइंड करके रिलैक्स करके एंड देन व्हेन यू कम बैक टू वर्क तो यू फील मोर फ्रेश? ऐसी अमूमन डेवलपर्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई दफ़ा आप स्टक हो जाते हैं कहीं पे, और प्रेशर होता है कि आपने ये चीज़ डिलीवर करनी है, राइट? और डेवलपर्स की ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, Which जिस दिन is? आपने डिप्लॉयमेंट करनी है ना, उस दिन इशू लाजमी आता है। जिंक्स हो जाती है चीज। और उस दिन क्यूए ऐसा बग रिपोर्ट करता है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते अरे हैं। भाई, और आप उस दिन कहते हैं कि यार ये तुम्हें अभी मिलना था, है ना? इससे पहले किधर गए थे? और ये बड़ी कॉमन चीज़ है, आप किसी से भी पूछेंगे ना, ऐसी चीज़ हर एक के साथ होती है। ओके। तो मोस्टली शायद जो मेरी काम नेचर है और जो मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा टेंस नहीं होता, इवन दो कि टेंस बंदा अंदर हो रहा होता है, लेकिन वो शो कर दे अगर टीम को तो फिर तो काम हो गया, राइट। तो फिर ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके, और अगर आप थोड़ा सा, मेरा ये होता है कि अगर मैं स्टक हो जाऊँ ना किसी चीज़ पे, तो मैं ज़रा घूम फिर के आ जाता हूँ। अच्छा, टहल टहल के आ जाता है। अच्छा, ओके। ताकि माइंड थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए और फिर आके काम शुरू करते हैं। तो इस तरह करके समहाउ किसी से बातचीत करके, और मैं कभी इसमें नहीं शर्माता कि अगर मैं कहीं स्टक हो गया कि ये मेरा जूनियर है या सीनियर है, मैं उससे डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसके डिस्कशन में ही कहीं समहाउ मुझे ना कोई आइडिया मिल जाता है, अच्छा हाँ मैं यहाँ पे इसलिए स्टक हुआ हूँ। तो मोस्टली ऐसा भी हो। अच्छा, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। इंटरेस्टिंग इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज शायद ये ज़िंदगी में जनरली भी होता है कि जिस दिन आप बिल्कुल तवक्को नहीं करते हैं उस दिन कुछ गड़बड़ होती है। तो जिस तरह आपने बग्स की बात की, द लास्ट पॉइंट जो आपका था, आई विल पिक ऑफ दैट बिकॉज इट लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू सेड टहल लेते हैं, यू जस्ट गो वॉक अराउंड एंड कभी कभी यू शेक इट ऑफ। सो उसके अलावा कौन सी 2-3 चीज़ें हैं ऐसी मुनीब जो कि आपने बाकायदगी से अपनाई हैं which give you the edge that you have as a leading professional? एक तो मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। Okay. नॉट ओनली इन ऑफिस, अगर मुझे कहीं पहुंचना है ना, तो मुझे पता होता है कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, Okay. राइट? मैं टाइम पे जाता हूँ। और मेरी एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि मैं ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करता हूँ। अच्छा. और मैं ऑलवेज टीम में भी ये एक इनकरेज करता हूँ, Right. राइट? इवन दो कि करंट सिस्टम के अंदर, करंट इन्वायरमेंट के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत से लोगों की शाम के वक्त मीटिंग्स होती हैं, Right. राइट? उसमें ये होता है कि क्योंकि हम बहुत वहाँ पर बहुत लेट नाइट को अराउंड 7-8 PM हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो कि उनका अर्ली मॉर्निंग होता है, राइट? फिर जब आप घर जाते हैं तो आपके पास क्या टाइम होता है? आपके मेरे क्योंकि 2 बच्चे हैं और वो सो गए होते हैं, उन्हें स्कूल जाना है, तो मैंने किसके साथ टाइम स्पेंड करना, राइट? सो ये सबके साथ है, राइट। तो मैंने एक पिछली कंपनी से और बाकी लोगों से ये आइडिया लिया कि मैं एक दिन वीक डे का कोई मीटिंग्स नहीं करता। ओके, इवन पूरी टीम को मैंने ये फ्री हैंड दिया हुआ है, बल्कि उनसे ऑन शोर से बात भी है कि हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे। उस दिन हम क्या करते हैं, हम जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। ओके, वेरी गुड, राइट? सो इससे वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. अगर आपके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकते और एंजॉय भी नहीं कर सकते, राइट? तो इससे ये होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो ये सारा कुछ करते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि मैं क्योंकि टाइम पे आता हूँ, तो फिर मुझे पता होता है कि आके सबसे पहले कि मुझे कौन कौन से टास्क उस डे के मुझे कंप्लीट करने हैं, वो मैं जैसे ऐसे नहीं करता। अच्छा, मेरा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। बहुत से लोग मीटिंग्स करने में बहुत खुश होते हैं। अच्छा, मेरी जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत फॉर्मल सी होती हैं, इतनी खास नहीं होती। अगर मुझे पता है कि इस बंदे ने ये काम करना है, तो मैं जनरली जाके उसकी स्टेटस चेक कर लेता हूँ कि ये कहाँ पे पहुंचा है फिलहाल। अच्छा, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फील हो रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता, राइट, फिर उससे बात कर लेता हूँ, नहीं तो उसको लेट को करता हूँ कि हाँ ये कर लेगा। और मुझे मोस्टली लोगों के साथ ऐसा फील होता है कि वो कर जाते हैं, और मेरे साथ जो करंट टीम है वो इतनी अच्छी जेल है कि मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये अब से नहीं है, काफी अरसे से है इस तरह। सो लॉन्ग मीटिंग फॉर द सेक ऑफ अ लॉन्ग मीटिंग नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं होती, होती हर एक अपना स्टाइल होता है, लेकिन मेरे से वो चीजें मुझसे ही नहीं होती, राइट, कि मैं इतनी लॉन्ग मीटिंग्स करके, अगर मैं करता भी हूँ तो उसमें भी ऐसी चीजें होती हैं कि मैं उसको जरा
इस तरह बना दूं कि लोग ज्यादा इरिटेट ना हो और वो ये ना हो कि वो सो रहे हैं और मेरी बात ही कोई ना सुन रहा हो क्योंकि हमारी जो ऑन शोर मीटिंग्स होती हैं ना, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि आप कैमरा ऑन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। जब कैमरा ऑन होता है ना तो सब तो बड़े अटेंटिव होते हैं, जिनका कैमरा ऑफ होता है हमें पता है वो क्या कर रहे हैं। That is so real. आपने हाँ। बिल्कुल अंदर की जो कहानी सबकी होती है ना, कि जब कैमरा ऑफ होता है तो इंसान किसी भी पोजीशन में बैठा हुआ होता है कंफर्टेबली. वंडरफुल. सो एक पॉइंट हुआ कि जी शेक इट ऑफ. ठीक है, ये आपकी एडवाइस है टू अदर प्रोफेशनल्स के डोंट सिट एंड ब्रूड. नेक्स्ट यू आर एडवाइजिंग अदर प्रोफेशनल्स के आप टाइम मैनेजमेंट को जरूर मद्देनजर रखें. बिल्कुल। कोई और चीज? बस इंजॉय करें। हाँ, ये सबसे जरूरी हाँ, चीज है. अपना काम इंजॉय जितना करेंगे उतना इजी रहेगा आपके लिए, उसको ठीक है. बर्डन ना बनाएं। अच्छा, ठीक है, ओके. तो ये ना हो कि, और दूसरी मेन चीज़ ये कि जो काम ऑफिस का है वो ऑफिस में करके जाएं, घर ना लेके जाएं, हाँ, और घर की टेंशन ऑफिस में ना लेके आएं। इस हाँ. तरह की चीज़ें हैं, जितना आप कर सकते हैं। You have to switch the हाँ, hats. हाँ, ठीक जितना है. आप कर सकते हैं उस तरह आप करें, हम्म. तो होपफुली आपका काम स्मूथली चलता रहता है। वंडरफुल. अच्छा, कोई एक चीज़ है जो, ठीक है, आपने एक बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, हर एक का अपना स्टाइल होता है, लेकिन एज अ सीनियर प्रोफेशनल इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आपको काफ़ी अरसा हो गया है, कोई एक दो चीज़ें हैं जो आप कॉमनली देखते हैं कि टेक इंडस्ट्री में, ज़रूरी नहीं यंगस्टर्स, और कुड बी सम सीनियर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है? लैक ऑफ समथिंग. व्हाट इज दैट लैक ऑफ दैट यू फील that they should stop, या इंट्रोस्पेक्शन उनको इस चीज़ के बारे में करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से क्योंकि ना ये एक ऐसी फील्ड है जो कि हर दिन के साथ ग्रो करती जा रही है, इसमें नई नई चीज़ें आई जा रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और अपने आप को उसके साथ मेंटेन रखना पड़ता है वो सारा कुछ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी बहुत कम करता हूँ, जो कि करनी चाहिए आपको। Okay. उसके साथ साथ चलना चाहिए, स्पेस के साथ साथ चलना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू, और सिर्फ टेक्नोलॉजीज नहीं है, न्यू वेज आ रहे हैं कि आपको किस तरह चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। टीम बिल्डिंग मेथडोलॉजीज आ रही हैं इस तरह की। तो आई गेस उसको आपको जहन में रखना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने आप को मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और हर एक की टीम का ना बिजनेस मॉडल भी डिफरेंट होता है, तो उसके लिए वो चीज़ें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। वेरी ट्रू. तो आप देख लेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एक चीज़ बुकिश चीज़ लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है। आप थोड़ा सा मोल्ड कर लें, Okay. तो ये है कि वो किसी के लिए इतना मुश्किल ना हो जाए कि वो उसको फॉलो ही ना कर सके। एक तो ये चीज़ है कि नॉलेज आप साथ साथ लेते रहें, और दूसरा, अगर कोई ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट जो होती है ना, वो भी जो आपका टीम मेंबर होता है ना, उससे वो चीज़ नहीं निकलवा सकती जो कि जिसके जो कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। Okay. राइट? Okay. उसको थोड़ा बहुत, आई थिंक यू शुड गिव हिम फ्री हैंड, राइट, ताकि वो सोच सके और अपने मुताबिक कोई चीज़ बना सके। बिल्कुल राइट? ठीक. और एक वे होता है, मैंने जिन लीडर्स के साथ, जो मेरे लीड से उनसे काम किया, वो मुझे फ्री हैंड देते थे, और वो ऐसे, यानी कि मैंने उनसे ऐसे लर्न करना शुरू किया कि मुझे ये फील नहीं होता था कि शायद ये मेरे कोड में से कोई मसला निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे होते थे। राइट? मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक जिस कंपनी में मैं गया, तो वहाँ पर जो सीईओ थे वो मेरे साथ पेयर प्रोग्रामिंग करते थे। पेयर प्रोग्रामिंग जस्ट मीन के वो मेरा कोड बैठ के डिबग करते थे मेरे साथ बैठ के। अच्छा. राइट? अब जो चीज़ उसमें ख़राब होती थी उनको पता तो चल जाती थी, लेकिन उनका एक वे बहुत अच्छा था। वो मुझे कहते थे, मुनीब इसको अगर इस तरह कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा स्टाइल में लगेगा, या इस तरह कर लें तो ये लगेगा। Giving तो you that space. हाँ, तो वो Okay. डिसीजन भी मेरे से लेते थे, हालांकि Very good. बेस्ट उनको पता होता था। Very good. राइट? तो उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन ये है कि जूं आप ग्रो करते जाते हैं तो ये चीज़ें आपको अडाप्ट कर लेनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाती हैं कि यार ये चीज़ सही है। जिस तरह इसने मुझे सिखाया, मुझे बुरा भी नहीं लगा, और बाद में मुझे सॉरी भी कहते थे कि सॉरी मैंने तुम्हारा कोड मॉडिफाई कर दिया। How sweet. लेकिन मुझे समझ आ जाती थी, नहीं, इसने एक बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक चीज़ समझा दी है कि So he encouraged you to be adaptable in such a respectful way कि आपको अच्छा भी लगता था कि मुझे कोई सिखा भी रहा है बाकायदा. I think आपकी वैसे पर्सनालिटी का मफहूम ही ये लफ्ज़ है, adaptability. Whether it's your family or the career choices or the people and the way you interact, हर चीज़ में आपने इस पहलू को ज़रूर मेंशन किया है, जिक्र किया है. शायद मैं जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ चीज़ें। Which is a very good thing.
which is very fantastic. अच्छा, मुझे आपसे ये सारी टेक्निकल बातों के अलावा कुछ बड़ी ज़रूरी बातें पूछनी है भाई। वो ज़रूरी बातें हैं कि आपके पास चॉइस है तो गुलाब जामुन या बर्फी, गुलाब जामुन, पकौड़ा या समोसा, पकौड़ा, सैंडविच या पराठा, सैंडविच, बिरयानी या पुलाव। पुलाव। अरे भाई, ये तो बड़े फोकस किस्म के फूडी मुझे आप लगते हैं। तो क्या आपके घर में जनरली खाने पीने का शौक है या कुछ भी खा लेते हैं? जनरली खाने पीने का शौक भी है। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं। मेरी अच्छा। बहनें भी बहुत बना लेती हैं। ओके। और इस तरह ये है कि मुझे जो कुछ मिल जाए मैं खा लेता हूँ। मैं ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ। यू आर अ वेरी कंटेंट हाँ। पर्सन। तो मुझे जो भी मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे सच नहीं होता कि यार ये बनाए या ये बनाए। तो चूजी नहीं है, नहीं, मैं फसी भी नहीं है। नहीं। बड़े अच्छे इंसान हैं आपके, आप फसी नहीं है बिल्कुल खाने के बारे में। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। खाने की चूंकि बात हो रही है और मैं अक्सर ही पॉडकास्ट गेस्ट से अपने पूछती हूँ खाने से रिलेटेड, तो कोई ऐसी चीज जो आप कभी कॉन्टूर के कैफेटेरिया में गए हों और आपको एक बहुत ही फनी या स्ट्रेंज किस्म का कोई कॉम्बो नजर आया और आपने कहा ये क्या चीज है? कभी ऐसा हुआ है? अनएक्सपेक्टेड सी कोई डिश? असल में ना कैफ़े, मेरी जो टीम है ना, वो अक्सर मुझे कहती है कि अगर मुझे कोई जहर पे मिर्चें डाल के दे देना बड़े मज़े से खा लेगा, इसमें कुछ नहीं है। उसको बिल्कुल पता नहीं उनको चलता है। उनको ये है कि वो जाएंगे, बहुत चूजी हैं। कुछ राशिद जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हम दोनों मिलकर ही वो कहते हैं इसने जो कहना है इसने वो करना है, इसने जो कहना है इसने वो करना है। तो उसके अलावा जो हैं वो ज़रा चूजी से हैं, उनको अच्छा खाना पसंद है। ये नहीं मैं कहता कि बुरा होता है, लेकिन मुझे समहाउ इतना फील नहीं होता। जो भी मिले मैंने खा लेना है। तो वो ये कहते हैं कि कभी मुझे इस तरह का नजर नहीं आया। होता है। और वो अच्छा। मुझे अक्सर कहते हैं कि तुमने अनवार साहब से शिकायत क्यों नहीं की उसकी। और मैं ऐसी शिकायत करता ही कोई नहीं। अच्छा, इसलिए आपकी नजर में आता ही नहीं है। Because that is the kind of person you are. You just go with the flow. And that is such a good message to give to everybody out there, मुनीब, कि इंसान को जिंदगी को एक ebb and flow कहते हैं ना, उसमें लेना चाहिए, because that is the beauty of life. Thank you so much for your time. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. You're a very, very real person, a fantastic professional and a pleasure to talk to. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Ladies and gentlemen, lovely conversation that was. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you and Allah Hafiz.